मध्य प्रदेश में एक बहुत ही सुंदर शहर है इंदौर। उसमें नीरज अपनी पत्नी निकिता, बेटे बंटी और अपनी माँ के साथ रहता था। उनकी एक बहुत बड़ी कोठी थी जो उनके पिताजी की थी। पिता के गुजरने के बाद दोनों बेटा बहू माँ का खूब ख्याल रखते थे, उनसे बहुत प्यार करते थे और कभी भी पिताजी की कमी उन्हें महसूस नहीं होने देते थे। नीरज और उसकी पत्नी निकिता दोनों नौकरी करते थे और बेटा बंटी स्कूल जाता था। घर में बूढ़ी माँ अकेली ही रह जाती थी। दादी को सुपर हीरोज की कॉमिक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। जब भी बंटी स्कूल चला जाता था, दादी उसकी सारी कॉमिक्स निकालकर खूब मजे ले लेकर पढ़ा करती थी। उन्हें हमेशा लगता था कि काश उन्हें भी कोई जादुई मंत्र मिल जाए जिससे वो सुपर हीरो बन सके और लोगों की सहायता कर सके। तभी उन्हें ख्याल आता है, इनका ट्रंक जाकर के देखती हूँ। दादी अपने पति का ट्रंक जाकर के देखती हैं। खोजते खोजते उन्हें उसमें से एक डायरी मिलती है। वे उसे पढ़ना शुरू कर देती हैं क्योंकि उनके पति को भी सुपर हीरोज की कहानी बहुत अच्छी लगती थी। अचानक ही पढ़ते पढ़ते उन्हें कोई मंत्र मिलता है। जाओ बंटी, दादी को खाने पे बुला ले आओ। दादी अभी मंत्र पढ़ने ही वाली थी। दादी, मम्मी ने खाने पे बुलाया है, जल्दी चलो। बंटी, तुम बर्गर नहीं, खाना खाओ। खाना खाने के बाद बंटी दादी के कमरे में सोने चला जाता है। दादी, मुझे कहानी सुनाओ। दादी कहानी सुनाती है। जैसे ही बंटी सो जाता है, दादी मंत्र को पढ़ती है। शक्ति भर दे मुझ में तू, टून टूना टून। मंत्र पढ़ते ही दादी में एक अजीब सी शक्ति भर जाती है। वह सुपर हीरो की पोशाक में आ जाती है और हवा में तैरने लगती है। दादी बहुत खुश हो जाती है। वह सोचती है, चलो शहर का चक्कर लगा कर आती हूँ, देखूं किसी को मेरी सहायता की कोई जरूरत है। शहर का चक्कर लगाते हुए दादी बहुत दूर निकल आती है। तभी उन्हें किसी छोटी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। वह उस दिशा में जाती है। बेटी, तुम क्यों रो रही हो? दादी, कुछ बदमाश मुझे यहाँ पकड़ के ले आए हैं। मुझे मम्मी के पास जाना है। दादी समझ जाती है कि जरूर कुछ दाल में काला है। वह बच्ची को अपने गोद में उठाती है और उसे उसके घर तक छोड़ के आती है। शक्ति ले ले मुझसे तू, टून टूना टून। ऐसा कहते ही दादी वापस अपने रूप में आ जाती है। उठो बंटी, आज स्कूल नहीं जाना है क्या? आज दादी बहुत खुश थी, जैसे उन्हें जीवन जीने का कोई नया मकसद मिल गया हो। वो प्यार से सबके लिए नाश्ता बना रही थी। बहू को उन्होंने खुद से चाय पिलाई। आज मम्मी को पहली बार इतना खुश देखा, बहुत अच्छा लगा। दूसरे दिन खाना खाने के बाद जब बंटी फिर सो जाता है, तब दादी अपना वही मंत्र पढ़ती है। शक्ति भर दे मुझ में तू, टून टूना टून। और दादी फिर सुपर टून दादी बन जाती है और निकल पड़ती है लोगों की सहायता के लिए। थोड़ा आगे जाने पर दादी क्या देखती है कि पुलिस एक चोर का पीछा कर रही है जो धन लेकर भाग रहा है। पर थोड़ी ही देर में चोर रफूचक्कर हो जाता है। दादी उसका पीछा करती है और अचानक ही उसके सामने आ जाती है। बोल बच्चू, अब कहाँ जाएगा? ये लीजिए इंस्पेक्टर, ये रहा आपका मुजरिम। You are under arrest. Thank you, Super Toon दादी। शक्ति ले ले मुझसे तू, टून टूना टून। ऐसा कहते ही दादी वापस अपने रूप में आ जाती है। स्कूल जाने के लिए उठो बंटी। आज दादी बंटी को स्कूल छोड़ने जाती है क्योंकि उसकी स्कूल की वैन नहीं आती है। वापसी में लौटते समय वह पार्क जाती है क्योंकि वहां बहुत सारी चिड़िया रहती हैं और दादी को चिड़िया बहुत पसंद थी।
तभी उन्हें किसी के चीखने की आवाज सुनाई पड़ती है। पार्क के पीछे एक नदी थी। दादी उस तरफ देखती है। शायद वहां कोई डूब रहा था। दादी फौरन मंत्र पढ़ती है। शक्ति भर दे मुझ में तू, टून टूना टून। दादी सुपर टून दादी बन जाती है और पहुंच जाती है नदी के पास। दादी उस युवक को नदी से बाहर निकालती हैं और उसकी जान बचाती हैं। जैसे ही दादी घर पहुंचती है और अपने बेटे के कमरे में जाती है, उसे पता चलता है कि बंटी स्कूल में गिर गया है। दादी परेशान हो जाती है। वह वही मंत्र पढ़ लेती है और सुपर टून दादी बन जाती है और सीधे स्कूल में पहुंच जाती है। वहां से वो सीधे हॉस्पिटल पहुंचती है। डॉक्टर प्लीज मेरे बंटी को बचा लो, प्लीज मेरे बंटी को बचा लो। डॉक्टर मेरा बंटी ठीक तो हो जाएगा ना? तू जल्दी ठीक हो जा। डॉक्टर कहता है बंटी अब ठीक है। वे लोग उसे घर ले आते हैं। धीरे धीरे बंटी का प्लास्टर भी उतर जाता है। माँ, आज तो हमने आपको सुपर टून दादी बनते हुए देख ही लिया। आपने ये सब कैसे किया? माँ, आज आपकी वजह से ही बंटी समय से हॉस्पिटल पहुंच सका है और ठीक हो पाया है। हमें भी ये राज बताइए। हाँ दादी, मुझे भी सुपर टून दादी बन के दिखाओ ना। अच्छा बाबा, बताती हूँ। तब दादी सबको अपनी पूरी कहानी बताती है। अब देखो, शक्ति भर दे मुझ में तू, टून टूना टून। ऐसा कहते ही दादी फिर से सुपर टून दादी में बदल जाती है। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। दादी दादी, कुछ करके दिखाओ। दादी सोच ही रही होती है कि क्या करूं। इतने में उनके बागीचे में एक मोटा सा चूहा दिखता है। दादी अपनी आंखों से उस पर वार करती है और चूहा भस्म हो जाता है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और फिर से तालियां बजाने लगते हैं। दादी दादी, जरा उड़ के तो बताओ। अभी लो बंटी। और दादी उड़ने लगती है। बंटी चिल्लाता है, सुपर टून दादी, सुपर टून दादी, सुपर टून दादी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सोनिया। कहानियाँ हमारे जीवन का आईना होती हैं, जिससे हम बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल माय टेल टून की कोई भी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज 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 मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और भी बहुत अच्छी कहानियाँ मिलेंगी आगे। धन्यवाद।